राजौरी का एक ऐसा परिवार जिसे आप तमाम लोगों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया की जो पावर है उसका इस्तेमाल करने का समय आज आ चुका है। हम अपने पेज के ऊपर से एक खबर दिखा रहे हैं कि ऐसी स्टोरी आपको बता रहे हैं। एक शख्स देखें जिसके ऊपर पूरा परिवार चलता है। ये उनकी पत्नी, ये उनकी बीवी जो है, ये 3 बच्चे, जी है, देखें ये 3 बच्चे। और देखें ये शख्स जो है कितना अनकॉन्शियस है। ये शख्स पिछले 2-3 सालों से इसी हालात में है। दरअसल एक एक्सीडेंट के दौरान, एक हादसे के दौरान इस शख्स का जो है ये हाल हो चुका है। वेंटिलेटर पे लगभग 6 से 8 महीने ये शख्स रहा है और आप देख पा रहे होंगे इनकी एक बाजू जो है वो भी कट चुकी है। खबर को साथ साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि इस शख्स को, इस पूरे परिवार को जो है आप तमाम लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये शख्स जो है इतना अनकॉन्शियस है कि ये अपनी, देख पा रहे होंगे, सिर्फ गर्दन हिला रहा है। इसकी गर्दन जो है रुक ही नहीं रही है। आप देख पा रहे होंगे पूरा परिवार जो है इस वक्त रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आप तमाम लोगों के घर में कोई भी त्योहार होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। कल ईद थी तो इस परिवार ने किस तरह से ईद मनाई होगी ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी पत्नी है, इन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे। आपका नाम? नाज़मा कौसर जी। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बहरम गली। तो क्या हुआ है इन्हें? इनका एक्सीडेंट हुआ था 29 मई 2022 को हुआ था। ठीक है। उस वक्त काम के लिए जा रहे थे, गाड़ी वाले ने हिट किया था। अच्छा। उसके बाद इनकी ऐसी ही हालत है। इनको पहले तो इनकी मेद ही नहीं थी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये उधर जम्मू तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले ने इनको बख्श तो दिया, जान तो डाली इनमें, लेकिन ये किसी काम के लायक नहीं है। ना ये चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, आंखें भी बंद रखते हैं दोनों ही। सर इनका लगातार हिलता है। तो इनकी सेवा में, देख रेख में एक बस मैं ही लगी रहती हूँ उनके। मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती और ना कहीं जा सकती हूँ। मेरे 3-4 बच्चे हैं, बच्चियाँ मेरी 2 जो हैं। बच्चे मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, इनकी फीस बनी हुई है बोल रहे। इनकी दवाई का खर्चा नहीं होता, घर का नहीं होता। तो मेरी मदद बस मेरे घर वाले और मेरे पड़ोसी करते हैं। तो मेरे को बताओ कि आपका घर परिवार कैसे चलता है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और कितनी महंगी चीज़ें हैं। तो इस महंगाई के दौर में आपका परिवार कैसे चलता होगा, क्योंकि आपके यही जो पति थे जो आपका पूरा खर्च उठाते थे, आपके बच्चों का भी? मेरे घर का जो खर्चा है तो कभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो कभी तो कभी मदद कर देते हैं अपने। अच्छा। तो ऐसा ही चलता है, कभी होता कभी नहीं होता। तो इनकी दवाई का बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखिएगा कि लोग भी कितनी मदद करेंगे तो फिर आपका परिवार कैसे चलता है, क्योंकि एक दिन कोई खाने को देगा, 2 दिन देगा, 10 दिन देगा, महीना देगा। तो इतने सालों से आप कैसे, किस पोजीशन से गुजर रहे हो, किन हालातों से आप गुजर रहे हो? बस हालात तो मेरे ऐसे ही, जैसे अब भी वैसे ही मेरे हाल। इनके गिरने के बाद मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। यही घर में सब कुछ करते थे। अगर ये ठीक होते तो मैं कहीं ना कहीं काम करती, कुछ करती। लेकिन ये ठीक नहीं है तो मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती, ना कहीं जा सकती हूँ। इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। तो देखें, एक महिला जो अपने पति के लिए जो है गुहार लगा रही है, रो रो कर इनका बुरा हाल हो रहा है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से ऐसे पति पत्नी देखे हैं जब पत्नी के ऊपर कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई पत्नी को कुछ हो जाता है तो पति जो है दूसरी शादी कर लेता है। अगर पति को कुछ हो जाए तो पत्नी जो है वो चली जाती है। लेकिन हम सल्यूट करते हैं उन माँ बाप को, उस खानदान को हम सल्यूट करते हैं जिनकी बेटी जो है अपने इस पति के लिए जो है दिन रात इसकी सेवा में लगी हुई है। इस हालात से ये परिवार गुजर रहा है, हम आपको बता भी नहीं सकते। ये हाथ की आप कंडीशन देखें, क्या कंडीशन है इनके हाथ की। पूरा सिर जो है इनका वो घूमता ही रहता है, एक जगह स्टेबल इनका हाथ नहीं है। ना इनका सिर देख पा रहे होंगे आप किस तरह से घूम ही रहा है। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि पूरा परिवार जो है वो किन हालातों में से गुजर रहा होगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक बच्ची इनकी जो है यहाँ पे अभी है नहीं, कहीं पे गई हुई है। बाकी छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देखें, इस पूरे परिवार की जो है इस वक्त मदद की ज़रूरत है। तो आप मेरे को बताओ कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का खर्च वगैरह, किताबें, पेंसिल, किताबें वगैरह, ये कैसे आप कर पाते हो? ये मैं पता करती हूँ कि जो कोई इसके साथ पढ़ता है उनसे मैं सेकंड हैंड किताबें वगैरह ले लेती हूँ।
बाकी एक क्या करूँ, ये फिर अकेडमी पढ़ते हैं, इनकी फीस भी बहुत बनी हुई है, एडमिशन भी, फीस भी, बच्चों को पढ़ाना तो है ना, छोटे छोटे बच्चे। तो मेरी लड़कियां भी स्कूल में ही पढ़ती हैं। अच्छा, तो दवाई का खर्च वगैरह कैसे चलता होगा, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन भी आती हैं तो। दवाई का खर्च तो चलता ही नहीं है, 2-3 महीने में कभी एक ही बार चेक कराती हूँ, वो भी गाड़ी स्पेशल करके ही लेकर जाना पड़ता है। तो आप जितने भी लोग ये खबर देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो रजौरी का एक परिवार है, बेसिकली ये बहराम गला से हैं, और डिस्क्रिप्शन में खबर के कैप्शन में हमने इस परिवार का जो अकाउंट है, जो इनके हस्बैंड का जो अकाउंट है, उसकी डिटेल हमने डाल दी है। इस खबर को जितना आप लोग शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मदद इस पूरे परिवार की होगी। आप तमाम व्यूअर्स, आपने बहुत मदद की है लोगों की, और ये मौका जो है सेवा, किसी की सेवा करने का कभी कभी मिलता है, और ख़ास तौर पर ऐसा परिवार, ऐसा नीडी परिवार जिसको ज़रूरत है आप लोगों के तावन की। हम ये नहीं कहते कि आप 1 लाख डाल दो, 2 लाख डाल दो, 50,000 डाल दो, जितनी किसी से मदद हो सकती है उतनी इस परिवार की मदद करें। हालांकि रमज़ान का महीना भी कल ही ख़त्म हुआ है, कल ईद थी, और रमज़ान के महीने में लोग कितनी मदद करते हैं एक दूसरे की। अगर 1 रुपया अगर आप किसी को दोगे तो 70 नेकियां आपके जो है खाते में जाती हैं। तो ये जो पूरा परिवार है, इस वक्त इस परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मदद करने का कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं होता है, मदद कभी भी की जा सकती है। तो इस पूरे परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा इस शख्स की हालात क्या हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये जो शख्स है, इस शख्स की गर्दन जो है वो किस तरह से हिल रही है। पूरा एक हाथ तो इनका, राइट वाला हाथ जो है इनका बिल्कुल कटा हुआ है। पूरा दिन ये इसी तरह से बेड पर पड़े रहते हैं, और ये पत्नी जो है कोई काम भी नहीं कर पाती है, सिर्फ इनकी सेवा में लगी हुई है। और आज के ज़माने में भी इस तरह की पत्नी जो है भगवान किसी किस्मत वाले को दे कि इस हालात में भी एक पत्नी जो है अपने पति का साथ यहाँ पे दे रही है। जबकि ये कल युग है, इस कल युग की नगरी में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति का इस समय जो है साथ छोड़ देती हैं, लेकिन इस हालात में ये पत्नी जो है अपने पति का साथ दे रही है। और ये छोटे मासूम बच्चे आप देखें, इन बच्चों से हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी उम्र इतनी नहीं है, और इस चीज़ की जो हमारे ऊपर पाबंदिश है कि हम इन बच्चों से बात नहीं करवा सकते। 18 साल से कम है, इनकी पत्नी ही जो है वो इनसे वापस से हम बात करेंगे। तो मुझे बताओ कि आपके जो ससुराल वाले हैं, क्या वो आपकी मदद करते हैं? नहीं, उनसे जो होता है वो भी करते हैं, लेकिन वो खुद भी कुछ करते नहीं है ना, ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनसे जो होता है वो करते हैं, लेकिन इतना नहीं ना हो पाता कि उनका घर का खर्चा भी, हमारा खर्चा भी, उनके पैसे से कहाँ चलता है। वो उनको भी कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती दिहाड़ी उनको, वो भी ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आपके मायके वाले क्या करते हैं? मेरे मायके वाले अभी 3-4 महीने हो गए, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरे मायके में भी कोई नहीं है। दुखों का पहाड़ जो है इस पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ा है। एक तरफ तो इनके पति जो है वो इस हालात में है कि ना वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर ये इनकी पत्नी और इनके जो पिता हैं उनकी भी मौत हो चुकी है पिछले कुछ दिन पहले। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार की मदद हो सके। डिस्क्रिप्शन में हमने इनका अकाउंट नंबर डिटेल डाल दी है। जो भी मदद बन पाती है आप तमाम लोगों से इस पूरे परिवार की मदद करें, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन केस है ये। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे रहते हुए आपको कितने साल हो गए हैं? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल से यहाँ पे हो। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी को भी 10-11 साल ही हो गए मुझे इधर आए हुए। अच्छा, यहाँ पे। तो ये पहले क्या करते थे, क्या क्या काम करते थे? ये मेहनत मजदूरी करते थे, गोली का काम शाम मेहनत मजदूरी करते थे। वो मुलाजिम भी थे, लेकिन वो डेली वीजर है, कभी मिलती है तो कभी मिलती नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता कुछ भी। तो जब इनका हादसा हुआ था तो उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मदद वगैरह हुई थी? नहीं हुई। तो जिस गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या वो गाड़ी इंश्योर्ड भी होगी? तो क्या वो केस वगैरह वो सेटल हो पाया? केस तो चल रहा है। अच्छा, केस चल रहा है। कितने साल हो गए केस चलते हुए?
केस को हो गए 1-2 साल हो गए इस केस को चलते हुए, इनको 2-3 साल लगा इनको भी। अच्छा, तो बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? ये यूकेजी में पढ़ता है, ये छोटा 3rd में पढ़ता है, वो 7th में पढ़ती है, दूसरी लड़की 10th में पढ़ती है। अच्छा, वो 10th में पढ़ती है। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हम भी इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ आपके सिर के ऊपर, और इतने आपके ज़ख्मों के ऊपर हम नमक नहीं इतना ज़्यादा लगाना चाहते, क्योंकि ये जो कहानी आपने हमें बताई है, ये कहानी जो हम सुनकर जो है हम खुद इतने इमोशनल हो चुके हैं कि हमारी आंखों से जो है वो आंसू जो है वो निकल आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके तो मेरी मदद करें, जिसको जितना देना है दे सके, इसके आगे में। तो इस परिवार की ये कहानी आपने सुन ही ली है। ये परिवार जो है इस वक्त बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी में है। इस तरह की खबरें हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज मजबूर होकर इस परिवार ने हमसे कांटेक्ट किया और मैं अपने एक और साथी के साथ यहाँ पे पहुँचा और उन्होंने भी अपने चैनल पे खबर की और मैंने भी की। और मैं चाहता हूँ कि और भी हमारा कोई मीडिया साथी यहाँ पे आना चाहता है तो वो यहाँ पे आके खबर करे, ताकि अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो खबर चलाएं, ताकि इस परिवार की मदद हो सके। हालांकि कोई भी ऐसा शख्स ये नहीं चाहता है कि उसकी ये खबर जो है सोशल मीडिया पे चले, उसकी इंसल्ट हो, लेकिन इस वक्त हालात जो है वो इस तरह के बन गए हैं इनके कि इनको जो है हमारा सहारा लेना ही पड़ा, मीडिया का सहारा लेना ही पड़ा। 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को, तो वो 4th पिलर जो है हम बनकर हमेशा सामने आपके आते हैं। और आज जो है इस पूरे परिवार को आप तमाम लोगों की ज़रूरत है। इस खबर को दिखाने का हमारा मोटिव यही था कि हम आप लोगों तक बता सकें कि आज भी ऐसे बहुत से वो लोग हैं जिनकी मदद के लिए जो है बहुत से लोग सामने आते हैं। हम लोग जो है पार्टीज में जाते हैं, अपने बच्चों के बर्थडे करते हैं और बड़े फंक्शंस करते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए हम खर्च देते हैं। जो वेटर्स होते हैं उन्हें हम हजार रुपए टिप दे देते हैं, 500 टिप दे देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के दिल में थोड़ा सा रहम है, अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत है, तो इस परिवार की मदद करें। ये परिवार मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। देखें इस परिवार की इस वक्त क्या हालत है। ये हमारी बहन जो है इस वक्त रो रो कर इनका बुरा हाल हो रहा है। इस बहन के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ इस वक्त टूट पड़ा है। ये दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती हैं और कोई काम भी नहीं ये कर पा रही हैं। हालांकि अगर ये कहीं पे काम करती, ये बहन अगर कहीं पे काम करती तो हो सकता है कि ये अपने परिवार को भी कुछ हद तक चला सकती, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है, इस अपने पति के वजह से जो है ये कहीं बाहर भी नहीं जा सकती हैं काम करने के लिए, क्योंकि इनकी हालत आप खुद देखें। जो शख्स अपनी गर्दन जो है उसे पूरा दिन इस तरह से हिला रहा, अनकॉन्शियस है, एक बाजू इस शख्स की नहीं है, तो ये शख्स जो है खुद उठ भी नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, वो सारा काम जो है ये बहन करती है। तो आप तमाम लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि इस परिवार के ऊपर जो है दुखों के इस पहाड़ जो ये टूट पड़ा है, इस वक्त जो है इस परिवार की मदद करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोई व्यूज़ नहीं लेना चाहते इस खबर को दिखाकर, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो अपने टीआरपी के लिए जो है इस तरह की खबरें जो है दिखाते हैं, लेकिन एक जेन्युइन इशू है। हम इसलिए कह रहे हैं इस खबर को शेयर करने के लिए, ताकि एक खबर हर एक उस शख्स तक पहुंच सके जो शख्स जो है इनकी मदद कर सके। तो परिवार जो है ये रजौरी का है, रजौरी तारक ब्रिज के बिल्कुल नज़दीक इनका घर है। हीरो जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं उनकी दुकान के साथ ही गली है, वहाँ पे साथ में ही इनका घर है। हीरो एक जानी मानी हस्ती हैं रजौरी की, उनकी दुकान के बिल्कुल साथ ही गली में इनका घर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप तमाम लोग जो है इस पूरे परिवार की मदद करेंगे। इससे बेटी की ओर देखें, इस बेटी की मदद करें। छोटे छोटे मासूम बच्चे आप लोग देखें, इनकी मदद करें। ये बेटियां हैं, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और लोग जो है लक्ष्मी के लिए कुछ भी करते हैं। और ये शख्स, हम खुद यहाँ पर आकर जो है इतना परेशान हो गए इस पूरी फैमिली को देखकर, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त जो है हमारे दिल पे क्या बीत रही है। तो इस खबर को आप लोग
शेयर करें। अकाउंट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, और जितनी भी आपसे मदद हो सकती है आप लोग इस परिवार की मदद करें, ताकि इनके इलाज में जो पैसा आएगा वो पैसा इनके इलाज के ऊपर लगेगा, ताकि हो सकता है कि ये ठीक भी हो जाएं, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर सकते हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ आप तमाम लोगों की मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया।